कोर्ट की तरफ से नहीं है। ये देखे ये लोग मेरे घर में जो है ना जबरदस्ती घुस रहे हैं। मेरे घर में मेरे शौहर नहीं है और ये लोग मेरे घर के अंदर घुस रहे हैं। आप लोग देखे ये पुलिस की ये हरकत है कि मेरे शौहर घर में नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हरासा हो रहे हैं और ये लोग मेरे घर के अंदर घुस रहे हैं और जबरदस्ती मेरे घर में घुसे। मेरी वाइफ को, मेरी सास को मारा पीटा, घसीटते वो उनको घर से बाहर लेकर आए। मुख्तलिफ एरियाज़ की पुलिस थी साथ में और फैमिली के साथ ज्यादती की है। बच्चे से हमने बात की है तो बच्ची बहुत डरी हुई, सहमी भी है। ये क्या असरात मुरतब हुए होंगे बच्चों के ऊपर जिस तरह से ये ज्यादती हुई है। खुले आसमान तले इस वक्त ये पड़े हुए हैं। आधा सामान हमारा ये आपके सामने है, ये इन्होंने बाहर फेंक दिया। आधा सामान घर के अंदर है हमारा। और जो सेकंड पार्टी जिनको अलाट किया गया, जिनको जो इनके लाडले हैं, अल्लाह जानता है, ज़बरदस्ती वो उनको घर के अंदर रखा गया है और हमारा आधा सामान भी कब्जा किया गया, हमारा घर भी कब्जा किया और आधा सामान उठाकर जो बड़ी बड़ी चीज़ें वो हमारी अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने देखा कि अचानक नोटिस दिया गया और नोटिस भी बगैर किसी इंफॉर्मेशन के नोटिस दे के फौरी कार्रवाई की गई। कोर्ट में हमने पटिशन किया था और आज ही वो नोटिस हुआ है वाटर बोर्ड को भी और दीगर डिपार्टमेंट को भी। 16 दिसंबर की इसकी हेयरिंग है। साहब थे, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा सर मैं ऑफिस ही आ रहा हूँ और अभी तो नोटिस में टाइम भी है, हफ्ता बाकी है, मैं ऑफिस आके मिलता हूँ आपसे। कमिटमेंट है मेरी 2-2:30 बजे मैं आपके पास आता हूँ। लेकिन सीओडी फिल्टर प्लांट स्टाफ कॉलोनी ये मकान है इनका और यहाँ इनको वाटर बोर्ड ने तकरीबन 2 साल पहले इनको अलॉट किया था। ये यहाँ अपनी फैमिली के साथ रह रहे थे कि अचानक रही। मैं हूं इमरान अली शाह और आप देख रहे हैं फ़ख्र पाकिस्तान न्यूज़ टीवी FPN। इस वक्त हम मौजूद हैं COD स्टाफ कॉलोनी के एक मकान पर जहां पर यहां के रिहायशी वाटर बोर्ड के मुलाजिम हैं और इनके साथ ज़्यादती हुई है। इनको बिला जवाज़ निकाला गया है, अलाट शुदा मकान से निकाला गया है। फैमिली के साथ ये यहाँ मौजूद हैं। आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं और हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी खालिद इलियास भी मौजूद हैं। हम इनसे भी बात करेंगे और इनकी फैमिली से भी बात करेंगे। जी ये बताइएगा कि आपको नोटिस खाली करने का कब दिया गया और कब इन्होंने खाली कराया? कोर्ट की तरफ से नहीं है। ये देखे ये लोग मेरे घर में जो है ना जबरदस्ती घुस रहे हैं। मेरे घर में मेरे शौहर नहीं है, मेरे घर में मेरे शौहर नहीं है और ये लोग मेरे घर के अंदर घुस रहे हैं। आप लोग देखे ये पुलिस की ये हरकत है कि मेरे शौहर घर में नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हरासा हो रहे हैं और ये लोग मेरे घर के अंदर घुस रहे हैं। बिल्कुल भी हो रहे हैं मुझे। आप लोग देखे मेरे घर में क्या हो रहा है। मेरे शौहर की भाई मौजूदगी में ये लोग मेरे घर में घुस के जबरदस्ती कर रहे हैं और मुझे मार रहे हैं, हरासा कर रहे हैं। छोड़े मुझे, मैं मर जाऊंगी, उबाल नहीं दूंगी। छोड़े मुझे, मैंने आपसे कहा छोड़े मुझे। जी मैं आपको बताऊं कि 6 दिसंबर को मेरे घर पे, मैं घर पे नहीं था, शाम के टाइम पे मेरी वाइफ की कॉल आई कि कुछ लोग आए हुए और वो कोई पेपर देना चाह रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि उनसे कह दें कहाँ से हैं। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा PP डिवीज़न से आए। तो मैंने उनसे कहा कि आप जाएं, मैं कल सुबह उनको बता दें कि मैं कल सुबह आपके पास ऑफिस आ जाता हूं। लेकिन वो ज़बरदस्ती गेट के ज़बरदस्ती वो पेपर थमा कर चले गए 6 दिसंबर को। और 7 दिसंबर को सुबह 11 बजे जो है, जब 7 दिसंबर को मैंने वो पेपर देखा तो उसमें लिखा था कि 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आप घर खाली कर दें, आप ये अलाटमेंट आपकी कैंसिल करके किसी और को यानी कि काशिफ शमशाद नामी शख्स को अलाट कर दिया गया है। अच्छा, 7 दिसंबर को खाली करने का काम? नहीं, उन्होंने कहा 24 घंटे के अंदर अंदर आपने घर खाली करना है। नहीं, नोटिस में क्या लिखा हुआ? नोटिस में ये लिखा था कि 1 हफ्ते में खाली करना है। लेकिन डायरेक्ट जो CSO टीम के जो स्टाफ थे, जो सेकंड डे जो आए थे सुबह 11 बजे से 12 बजे, मजीद साहब हैं CSO टीम के, वो कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर आप घर खाली करें वरना हम दरवाज़ा तोड़कर आपसे घर खाली कराएंगे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर मैं ऑफ़िस आके आपसे कल ऑफ़िस आकर कल 2-2:30 बजे मैं ऑफ़िस आता हूँ तो मैं अफसराने वाले से मिल लूँ, MD साहब से मिल लूँ, उनसे बोलूँ सर ये गलत फ़ैसला हुआ है तो मैं आपसे आकर मिलता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है आप कल आप आएँ। बहरहाल वो चले गए। तो मंडे वाले दिन 8 तारीख को सुबह फिर मैं अपनी रूटीन के मुताबिक घर से काम के लिए निकल गया। लेकिन दोपहर को तकरीबन 1-2 बजे के दरमियान मेरी वाइफ की कॉल आई। तो उन्होंने कहा कि भाई इस तरीके से लोग आए हैं, फोर्स साथ है, वो घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं तो आप आ जाएं जल्दी से। मैंने कहा मैं काम निपटा के फटाफट आ रहा हूँ। तो बहरहाल वो मैंने उनसे मेजर साहब को मैंने फ़ोन किया, मैंने उनसे कहा, जो मजीद साहब थे मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा सर मैं ऑफ़िस ही आ रहा हूँ और अभी तो नोटिस में टाइम भी है, हफ़्ता बाकी है, मैं ऑफ़िस आके मिलता हूँ आपसे। कमिटमेंट है मेरी 2-2:30 बजे मैं आपके पास आता हूँ। लेकिन बहरहाल मेरे घर आने से पहले वो घर के चादर और 4 दीवारी को पामाली की उन्होंने
और बहुत ज़्यादती की और ज़बरदस्ती मेरे घर में घुसे, मेरी वाइफ़ को, मेरी सास को मारा पीटा, घसीटते हुए उनको घर से बाहर लेकर आए और आधा सामान हमारा ये आपके सामने है, ये इन्होंने बाहर फेंक दिया, आधा सामान घर के अंदर है हमारा। और जो सेकंड पार्टी जिनको अलर्ट किया गया, जिनको जो इनके लाडले हैं इंतज़ामिया के, अल्लाह जानता है, ज़बरदस्ती वो उनको घर के अंदर रखा गया है और हमारा आधा सामान भी कब्ज़ा किया गया, हमारा घर भी कब्ज़ा किया और आधा सामान उठाकर जो बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं वो हमारी बाहर फेंक दी। अच्छा, जिनको अलर्ट किया गया क्या नाम है उनका? काशिफ शमशाद नाम है उनका और वाटर बोर्ड के ही मुलाजिम हैं। कहाँ पे पोस्टिंग है मुझे ये नहीं मालूम। अच्छा, आपकी कहाँ पर है पोस्टिंग? मेरी पोस्टिंग इस वक्त गुलशन टाउन में है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में। मैं गुलशन टाउन में होता हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने इस हवाले से कोर्ट में पटिशन की थी, कोई नोटिस हुए हैं? जी, कोर्ट में हमने पटिशन किया था और आज ही वो नोटिस हुआ है वाटर बोर्ड को भी और दीगर डिपार्टमेंट को भी। 16 दिसंबर की इसकी हेयरिंग है। तो सबको नोटिस जा चुके हैं आपके मुतालिका डिपार्टमेंट को? किस किस को फरीक बनाया? इसमें डायरेक्टर एडमिन जो है वो फ़रीक है, सीएसओ सीएसओ चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर वाटर बोर्ड जो है वो फ़रीक है, पीपी डिवीज़न जो हमारा एग्जेक्टिव इंजीनियर यहाँ के हैं जो जिनके हैंड ओवर ये सारा मकान वगैरह तो उनको फ़रीक बनाया, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट फ़रीक हैं और भी 1-2 डिपार्टमेंट हैं। जी, आप बताइएगा कि क्या हुआ था उस दिन वाक़या जिस दिन जब ये आपका घर खाली कराने के लिए आए, तो आपसे किस तरह से उनका बिहेवियर था और किस तरह से वो दाखिल हुए, ये ज़रा बताइए? वो बार बार गेट बजा रहे थे। मैंने उनसे बार बार सिर्फ एक ही बात बोली कि अभी मेरे हस्बैंड नहीं है, आप वेट करें, वो आ जाएंगे, या फिर आप उनसे बात कर लीजिएगा। मैंने उनको बार बार यही कहा, लेकिन वो बहुत प्रेशराइज़ करते थे कि आप गेट खोलें, गेट खोलें। मैंने फिर भी गेट नहीं खोला, लेकिन उन्होंने कहा कि हम साथ में लेडी कांस्टेबल लेकर आए हैं, आप गेट खोलें और कोई आपके घर अंदर नहीं आएगा, सिर्फ वही आपसे बात करेंगे, आप गेट खोल दें। मैंने फिर भी उनके लिए गेट खोला, उनको जो पटिशन के पेपर्स थे वो दिखाए, उन्होंने वो पेपर्स भी ले लिए, कहने लगे नहीं ये हमारे किसी काम के नहीं है। और उन्होंने लेडी कांस्टेबल को भी उन्होंने कहा सिर्फ वही अंदर आएंगी, लेकिन उन्होंने जो है मुझे धक्का दिया और सारे के सारे जितने लोग थे, पुलिस की टीम थी, उनके साथ जितने भी लोग थे वो सब अंदर घुस गए और फौरी तौर पे जो है मेरा सामान उठा के बाहर फेंकने लग गए। मैं अपने बच्चों के साथ अंदर चली गई, या गेट बंद कर लिए, लेकिन उन्होंने उसको भी धक्के दे दे के तोड़ा है और उसके बाद मुझे, मेरी वालदा को हमें मारा है, घसीटा है, घर से बाहर निकाला है। बिल्कुल भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्ती की, दोनों तरफ के दरवाजे तोड़े, धमकियां देते रहे। मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया कि अभी मेरे हस्बैंड नहीं है, आप इस तरह मत करें, वेट करें, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी मेरी कोई बात नहीं सुनी। और उन्होंने बार बार वो कहते रहे कि ठीक है उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि आप बाहर निकल जाएं और जो दूसरी जो पार्टी है वो भी बाहर निकलेगी, ये कोर्ट मैटर है, हम यहाँ पे बाहर के ताले लगाएंगे, कोर्ट के ताले लगाएंगे, यहाँ कोई पार्टी नहीं रहेगी। और जब हम निकल गए, आधा सामान हमारा अंदर है, आधा बाहर है, उसके बाद उन्होंने दूसरी पार्टी को अंदर करने के बाद घर बंद कर दिया। हमारा आधा सामान भी अंदर है और उस पर इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है। मैं इनको बार बार एक चीज़ बोलती थी कि आप अभी अंदर मत आएँ, घर में कोई जेंट्स नहीं है, हम लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने इस तरह की हमारी कोई बात नहीं सुनी, बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया। मैंने 15 पे भी कॉल करी, उनको वहाँ पे भी बोला, उन्होंने कहा ठीक है हम आपके लिए भेज रहे हैं, लेकिन 2 बार यहाँ पे गाड़ियाँ आई, उन्होंने दोनों बार उसको यहाँ से वापस भेज दिया। आपसे मिलने में नहीं दिया? नहीं, मैं सीसीटीवी में देख रही थी कि गाड़ियाँ आई थी, लेकिन उन्होंने फौरी तौर पे उनको वापस भेज दिया। अच्छा बेटा, आप घर में थे जब ये लोग आए थे खाली कराने? जी। क्या नाम है आपका? किरत। आगे हैं, थोड़ा सा आगे हैं। किरत। अच्छा किरत, ये बताए कि आप क्या कह रहे थे, वो क्या बदतमीजी की, उन्होंने धक्के दिए, क्या किया उन्होंने? मम्मा को बहुत मारा, मेरी नाना को भी बहुत मारा था। अच्छा, हम तो जिन्होंने मारा था वो लेडीज थी, जेंट्स थे? लेडीज थी। अच्छा, और जेंट्स जो है वो क्या धक्के दे रहे थे, दरवाज़ा तोड़ रहे थे, क्या कर रहे थे? दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, फिर उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया। तो अच्छा, अब आपने पटिशन कर दी थी और अब आपके नोटिस हो गए हैं, तो कोई अर्जेंट की एप्लीकेशन लगाएंगे आप ताकि आपका ये मसला फौरी तौर पे सॉल्व हो सके? जी बिल्कुल, अर्जेंट के एप्लीकेशन भी लगाएंगे और हमें कानून पे भरोसा है और कानूनी जो भी रास्ते हम वो इख्तियार करेंगे। और हमारे पास कोई दूसरा सरमाया नहीं है, कोई दूसरा घर नहीं है कि हम कहीं जाएं और वहाँ जाकर रहें। जो कुछ था यही था। मैं वाटर बोर्ड का मुलाजिम हूँ और अपने वाटर बोर्ड के ही जगह पे मैं रह रहा था। वाटर बोर्ड हर माह की बुनियाद पर मेरी तनख्वाह में से जो हाउस रेंट और जो एनर्जी चार्जेस के नाम पर जो पैसे काटते वो भी काट रही थी। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि
बगैर इतनी अर्जेंट, इतनी क्या इमरजेंसी थी, कौन सा ऐसा प्रेशर था, क्या मैं रिटायर्ड हो चुका था या मैं आउटसाइडर था या मैं घर पे कब्ज़ा करके रह रहा था। मुझे इदारे ने अलर्ट किया था और अलर्ट शुदा मैं घर में रह रहा था, जिसके हर महीने वाटर बोर्ड मुझसे किराया वसूल कर रहा था और अचानक नोटिस दिया 1 हफ़्ते का और 2 दिन के अंदर मुझे उखाड़ पछाड़ मेरे बीवी बच्चों के साथ जो मेरे घर की चादर चार दीवारी इन्होंने पामाली की है, इसका इंसाफ तो होगा और मुझे कानून नाफिज करने वाले से मैं सबसे पहले मैं चेयरमैन वाटर बोर्ड साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सर, आपके रिकमेंडेशन पे ये घर मुझे अलाट किया गया था, मैंने दरख्वास्त दी थी आपको, तो आपने रिकमेंड किया था और ये ऑर्डर हुआ। अब ऐसे कौन से महरक़ात आ गए, ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसके बाद मेरा ऑर्डर कैंसिल हो गया। मुझे लगता है कि शायद वाटर बोर्ड में आपकी चल नहीं रही या क्या ऐसा प्रॉब्लम है कि वाटर बोर्ड में जो डायरेक्टर एडमिन है वो ज़्यादा ताकतवर है। शायद आप मेरे ख्याल से कमज़ोर हो गए। आपसे रिक्वेस्ट है इस पर नज़रसानी करें, ये हमारे साथ बहुत ज़्यादती हुई है और मैं क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं मुलाजिम हूँ इदारे का और इदारे के लिए मैं खदमात सर अंजाम देता हूँ, इदारे के लिए हर वो काम कर रहा होता हूँ, सही है। लेकिन इदारा अगर अपने हाजिर सर्विस मुलाजमीन के साथ ऐसा कर रहा है तो इस मुल्क का भी अल्लाह हाफिज़ है, शहर का भी अल्लाह हाफिज़ है, वाटर बोर्ड का भी अल्लाह हाफिज़ है। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना कि सूरत हाल क्या है इस वक्त। वाटर बोर्ड के ये मुलाजिम हैं, इनको ये मकान अलाट किया गया था। इसका कोई एड्रेस है आपके मकान का? ये मेरा नाम सैयद नदीम है और मैं वाटर बोर्ड में एज अ जूनियर क्लर्क के हैसियत से काम कर रहा हूँ। ये जो मकान है ये COD फ़िल्टर प्लांट स्टाफ कॉलोनी कहलाता है। इस मकान का नंबर, ये क्वार्टर नंबर F5 है और मुकम्मल एड्रेस है F5 COD फ़िल्टर प्लांट स्टाफ कॉलोनी। जी, हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, खालिद इलियास। हम इनसे मालूम करते हैं और इनकी राय जानते हैं कि जो वाक़या हुआ है, जो घर खाली कराया गया है ज़बरदस्ती, उस पर क्या इनकी राय है। जी खालिद साहब, कुछ रोशनी डालिएगा इस पे जो इनके साथ ज़्यादती हुई है। आप क्या कहते हैं, ये होना चाहिए था और इसका किस तरह तदारुक हो सकता है? इमरान साहब, मुझे तो बड़ी हैरत हुई है कि इस तरह भी होता है। अपनी पूरी काफ़ी सहाफ़ती लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने देखा कि अचानक नोटिस दिया गया और नोटिस भी बगैर किसी इन्फॉर्मेशन के नोटिस दे के फौरी कार्रवाई की गई। मुझे तो लगता है कि ये लोगों को नवाजने वाली कोई कार्रवाई है। और जिस तरह से ये जिनके साथ ये वाक़या हुआ है, उन्होंने बताया कि जिस तरह पुलिस आई, रातों रात पुलिस आई, उसके साथ 2-3 थानों में मोबाइल थी। ऐसा कभी भी नहीं होता है। अगर नोटिस दिया जाता है तो टाइम दिया जाता है और टाइम के बाद ये है कि फिर वो रिक्वेश्चन की जाती है। अब इसके साथ तो ये हुआ कि मुझे तो कोई इंतकामी कार्रवाई लग रही है कि ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप नोटिस दें और उस पर इतनी जल्दी कार्रवाई करें। अच्छा, जब कार्रवाई करने के बाद आप ये देखें कि आपने बहुत नारवा सलूक भी किया। आप ये देखें कि घर वालों को मारना, ख़ासतौर पर ख़वातीन के ऊपर हाथ उठाना, ये तो यार किसी माशरे में ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आप ये देखें कि एक बच्ची, मुझे इतनी हैरत हुई जब बच्ची को मैं देखा, इंतहाई खौफज़दा थी और बात करते हुए डर रही थी। अब जब बच्चों के साथ ऐसा होगा, ख़वातीन के साथ ऐसा होगा, तो आप बताइए कि माशरे फिर क्या रह गया है। तो मैं ये कहता हूँ कि इसकी तहक़ीक़ात होनी चाहिए वाटर बोर्ड के आला अफ़सरान के ख़िलाफ़ भी और उन पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ भी जिन्होंने ये काम किया। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि आप ये देखना पड़ेगा कि इसमें कौन इन्वॉल्व है। अब रातों रात ये काम जो है बग़ैर किसी, मेरे ख़्याल से कोई चमक है या कोई और वजह है, इसका जायज़ा लेना पड़ेगा। अच्छा, वाटर बोर्ड के अफसरान तो किसी किस्म का नोटिस नहीं ले रहे। अगर आप अपील करना चाहेंगे अदालत से, जिस तरह से इन्होंने एक पिटीशन भी की हुई है कि अदलिया से, कि वो फौरी तौर पर एक्शन ले और बासपुर्स भी करें और सख्ती से पेश आएँ इनके साथ, जिस तरह से इनके साथ सलूक हुआ है। देखिए इमरान, वो बात तो अब अदालत में गए हैं, उस पर टाइम लगेगा। अदालत के पास ज़ाहिर टाइम लगेगा। इस दौरान जो इनका सामान बाहर पड़ा हुआ है, आप ये देखें कि दर बदर है, सर्दी भी है। आप देखें रात इन्होंने खुले आसमान तले गुजारी है। अब सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि उनको ऐसी जल्दी कोई ऐसा फौरी इंसाफ मुहैया किया जाए कि इस मामले को रोका जाए और रोक के तहक़ीक़ात की जाए और उसके बाद में फिर इंसाफ दिया जाए। जी, COD फ़िल्टर प्लांट स्टाफ कॉलोनी ये मकान है इनका और यहाँ इनको वाटर बोर्ड ने तकरीबन 2 साल पहले इनको अलॉट किया था। ये यहाँ अपनी फैमिली के साथ रह रहे थे कि अचानक जो है इनको नोटिस दिया गया और कहा गया कि इसको 1 हफ़्ते में खाली करना है। मगर 1 हफ़्ता तो दूर की बात है, दूसरे ही दिन खाली करने के लिए पहुंच गया अमला पुलिस के साथ और सिक्योरिटी के साथ। जो वाटर बोर्ड का सिक्योरिटी डिपार्ट है उसके अफसरान आए थे, उसके मुलाजमीन आए थे, मुख्तलिफ़ एरियाज़ की पुलिस थी साथ में और फैमिली के साथ ज़्यादती की है। बच्चे से हमने बात की है तो बच्ची बहुत डरी हुई, सहमी हुई है। ये क्या असरात मुरतब हुए होंगे बच्चों के ऊपर, जिस तरह से ये ज़्यादती हुई है। खुले आसमान तले इस वक्त ये पड़े हुए हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है इनका। न वाटर बोर्ड का कोई आला अफसर इस मामले का नोटिस ले रहा है, ना कि कोई
हुकूमत की जानिब से कोई नोटिस कहा जा रहा है कि कोई पर्ची चली है जिस पर्ची पर ये जो है इन साहब को अलाट किया गया है और इनके साथ ज़्यादती हो रही है। फौरी तौर पर इसका नोटिस लेना चाहिए ताकि इनको घर मैसर आ सके। जी।